Hello comic crazers, this is Rahul and you guys most welcome to our channel Comic Craze। अब ये कौन है बे? समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। शायद जिस तरह से मैं सोच रहा हूं, दरअसल ये बात आपको उतनी भी इम्पोर्टेंट ना लगे, पर एक बात याद रखना दोस्तों, अगर तुम किसी गलत चीज को अपने सामने होने देते हो तो तुम खुद भी उसका हिस्सा बन जाते हो। और यहाँ बात एक कल्चर की हो रही है जिसे लोग अलग अलग चश्मे से देखना पसंद करते हैं। इसको लेकर सबके अपने अपने विचार भी हैं। हो भी क्यों ना, आखिर भगवान ने सोचने की शक्ति हर इंसान को दी है। कुछ लोग सोचने की शक्ति को एवोल्यूशन का हिस्सा मानते हैं और कुछ भगवान की देन। दोनों विचारधारा बुरी नहीं, जबकि सोचना, थिंक करना इंसान को जानवरों से डिफरेंट बनाता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, कट कर देना प्लीज। इसलिए हम आज बात करने वाले हैं डबल स्टैंडर्ड सोच रखने वालों की। तो जो लोग डबल स्टैंडर्ड सोच रखते हैं वो इस वीडियो से अपनी गांड दूर रखें। तो चलिए लेके थैनोस का नाम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्वल के डबल स्टैंडर्ड सोच की बात कर लेते हैं। एज अ कॉमिक फैन होने के कारण मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं सोचता हूँ कि मार्वल ने लगभग उन सभी कैरेक्टर्स को मूवीज या सीरीज में इंट्रोड्यूस कर दिया है जो स्टैन ली और अदर कॉमिक आर्टिस्ट द्वारा क्रिएट किए गए थे। लगभग ज्यादातर सुपर हीरो कॉमिक्स पर मूवी या तो सीरीज बन चुकी है या तो फ्यूचर में बनने वाली है। आज से लगभग एक महीने पहले मार्वल ने अपने फेज 4 के एंड के साथ अपने फेज 5 और फेज 6 के मूवीज एंड सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी थी। इस अनाउंसमेंट को लेकर पहले मैं बहुत एक्साइटेड था, बट आफ्टर दैट मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि कॉमिक फैन से पहले मैं एक भारतीय भी हूँ। इसलिए मुझे लग रहा था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इस बार तो जरूर जस्टिस करेगा अपने इंडियन एमसीयू फैंस के साथ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फेज 5 या फेज 6 में एमसीयू जरूर किसी सुपर हीरो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेगा जो इंडिया से होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का लॉ। काश मैं समझ पाता कि इन सब को लेकर स्टैन ली के क्या विचार होंगे। यार आपने चाइना के शेंगची पर भी मूवी बना दी, वो भी उसके कल्चरल वैल्यूज को ऐड करते हुए। फिर तुमने पाकिस्तान के कैरेक्टर कमाला खान पर सीरीज बनाई जिसमें आपने बॉलीवुड के म्यूजिक, सॉन्ग्स, कुछ कैरेक्टर्स इन सबको इंडिया से लिया पर सीरीज बनाया पाकिस्तान पर। पता नहीं आपको इंडियन सुपर हीरो को मार्वल में जगह देने से क्या प्रॉब्लम है। इसमें कोई शक नहीं था कि मिस मार्वल सीरीज फ्लॉप रहेगी इंडिया में, और ऐसा हुआ भी क्योंकि इसकी डायरेक्शन और स्टोरी लाइन दोनों ही बेकार थी, जिस वजह से मिस मार्वल एमसीयू डिज्नी की वर्स्ट सीरीज बन के रह गई जिसने एम्बैरेसिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मिस मार्वल को सबसे कम व्यूज मिले हैं अब तक की एमसीयू की सभी सीरीज में से, पर पता नहीं क्यों रॉटन टोमेटोज की तरफ से इसे 98% की रेटिंग्स मिली है, जबकि IMDb पर इसे 6.2 की रेटिंग और गूगल पर 68% यूजर्स ने इसे पसंद किया है। पर किसी को समझ नहीं आया कि रॉटन टोमेटोज ने 98% की रेटिंग कौन से सस्ते नशे करके दिए हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? माफ करना दोस्तों, आपको शायद लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह रहा हूँ, बट हाँ यार, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अब तो लगता है कि अमेरिकन्स की आदत ही हो गई है कि ये सब हमें कुछ भी देना नहीं चाहते। तुम नहीं शामिल करोगे तो क्या हुआ, एक दिन भारत खुद का अपना सुपर हीरो यूनिवर्स क्रिएट कर लेगा। और इतिहास इस बात का गवाह रह चुका है कि हमने खुद की तरक्की खुद के हाथों से लिखी है, चाहे खुद के न्यूक्लियर मिसाइल बनाने हो या चांद पर H2O को फाइंड करना हो। जमीन से लेकर स्पेस तक हमारी पहुँच भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी। खैर आपको बता दूं कि स्टैन ली ने भारत को भी सुपर हीरो दिए थे। इन्होंने इंडियन वर्जन स्पाइडरमैन, पवित्र प्रभाकर और चक्रा द इनविंसिबल बॉय जैसे 2 सुपर हीरो कैरेक्टर्स दिए हैं। पर मार्वल के प्लानिंग को देखकर नहीं लग रहा कि कभी वो इन्हें भी इंट्रोड्यूस करेगा। पर मार्वल वाले ये बात को जान ले कि भारत के सुपर हीरो को किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हम भी एक दिन अपने सुपर हीरो खुद बनाएंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है ब्रह्मास्त्र के अस्त्रवर्ष से। तो अब आते हैं हमारे भारत में बनी सुपर हीरो मूवी पे। कुछ महीने पहले एक मूवी आई थी, लो बजट की थी पर मूवी अच्छी थी। अच्छी इसलिए क्योंकि सभी ने बढ़िया एक्टिंग की थी। वैसे भी आजकल छोटे स्टार्स ही सबसे ज्यादा चमक रहे हैं। मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं थी, इसे और भी अच्छा बना सकते थे अगर इसमें इंडियन कल्चर को ऐड करते, फिर भी चलो ठीक ही था। इससे पहले मैं इस मूवी के मेन एस्पेक्ट की बात करूं, उससे पहले इसकी पॉपुलैरिटी की बात कर लेते हैं। IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। रॉटन टोमेटोज ने दिए हैं 75% की रेटिंग, जिसमें ऑडियंस स्कोर है 95%। नेटफ्लिक्स पर इसे 32 मिलियन लोगों ने देखा, अप्रोक्स 11.44 मिलियन आवर्स वॉच टाइम। इस हिसाब से मूवी ऑल ओवर हिट रही। कुल मिलाकर बढ़िया काम किया एज कम्पेयर टू मिस मार्वल जो मार्वल स्टूडियोज के बैनर के अंडर बनी थी। फिर भी ये सीरीज अपने 1 वीक में 1 मिलियन भी क्रॉस नहीं कर पाई। दिस साइन सेज दैट इंडिया रिस्पेक्ट्स इट्स सुपर हीरो मिन्नल मुरली एंड वांट मोर सम सुपर्स बट विद ऑसम स्टोरीज एंड बिग बजट सो दैट दे डू बेटर विद VFX एंड CGI इफेक्ट्स। अब जरा इसके डार्क साइड पर बात कर लेते
देते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो मूवी स्टार्ट होती है एक मेले से, जहाँ एक जगह लोग ड्रामा देख रहे होते हैं। इसमें एक अमीर आदमी किसी गरीब को मार रहा होता है, टॉर्चर कर रहा होता है। तभी अचानक वहाँ एक योद्धा आता है और उन बुरे लोगों को मार देता है। कुछ देर बाद मेले में आग लग जाती है और वो सेवियर सबको बचाते हुए खुद मर जाता है। सुनने में कितना अच्छा लगा ना सीन। अब मैं बताता हूँ सीन एक्चुअल में कैसा था। एक वेल्दी जमींदार जो इंडियन कल्चरल ड्रेस में है और स्टोरी के हिसाब से वो गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहा होता है, पर अचानक वहाँ एक सेवियर आ जाता है फ्रॉम द स्काई, जो ग्रीक माइथोलॉजी का कोई योद्धा होता है। ड्रेसिंग देखकर कहा जा सकता है कि वो वेस्टर्न अर्ली कल्चरल का पहना होता है। एंड देन ही सेव्ड दैट गरीब पीपल्स फ्रॉम इंडियंस क्रूअल वेल्दी जमींदार। साधारण शब्दों में कहें तो ये किसी खास धर्म का प्रचार नहीं तो क्या है यार। मतलब भारत के ड्रामा शोज जहाँ रामलीला, दशहरा आदि परफॉर्म हुआ करता था, पता नहीं कहाँ से ये अजीब सा मिक्सचर्ड एक्ट आ जाता है, ऊपर से वेस्टर्न ग्रीक कल्चर का एक सेवियर। अब पता नहीं मैं तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ से दूं कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, मतलब एक्ट को ऐड करने की जरूरत थी, ये तो आपको राइटर ही बता सकता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। यहाँ तक तो मुझे लगा चलो 1980 के टाइम की स्टोरी रखी है, कोई बात नहीं, शायद राइटर ने लिखते वक्त रम पी रखी होगी। फिर जो मैंने अगेन एंड अगेन सीन्स देखे तब जाके पता चला कि भाई ये मूवी भारत में जरूर बनी थी, पर पता नहीं क्यों मूवी के लगभग सारे कास्ट अंग्रेजों की पैदाइश वाले थे, यानी किसी खास धर्म से संबंधित लोग। अरे भैया यकीन नहीं होता ना तो जरा गौर फरमाइए। अजी अर्ज किया है डायरेक्टर बेसिल जोसेफ, राइटर जस्टिन मैथ्यू, प्रोड्यूस्ड बाय सोफिया पॉल, लीड एक्टर टोविनो थॉमस जिसने बचपन से ही कैथोलिक चर्च में पढ़ाई की है, लीड एक्ट्रेस फेमिना जॉर्ज, और तो और भाई जिन लोगों के रियल नेम भारत के भारतीयता से मिलते जुलते थे उन्हें भी वेस्टर्न नाम दे दिए गए। लाइक गुरु सोम सुंदरम को बना दिया सेल्वन, स्नेहा बाबू बनी बिंसी, वो छोटू मोटू बच्चा उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी बना दिया जोशमोन, और लीड एक्टर को टोविनो थॉमस से जेसन नाम मिला, और बाप का नाम मार्टिन, ग्रीक का योद्धा, वही वाला जो बचा रहा था। दोस्तों आपने अलग अलग तरह के नेपोटिज्म देखे होंगे, आज एक धर्म विशेष नेपोटिज्म भी देख लो। यहाँ बाल बच्चे मम्मी पापा नहीं बल्कि पूरे सेम कम्युनिटी के लोगों को ही रोल ऑफर किए गए हैं। ये तो रही कास्ट की नेपोटिज्म बकचोदी। अब आगे इन्होंने दिखाया कि गांव में क्रिसमस ईव मनाया जा रहा है और अपना जेसन बाबू को बना दिया गया सेंटा, पर गिफ्ट देने की जगह इन्हें ही आसमान से जोरदार गिफ्ट मिल जाता है। सही है यार, इंडिया में इतनी अच्छी तरह से अगर कोई क्रिसमस मना सकता है तो ये इसी गाँव में हो सकता है या फिर इस मूवी के एक्ट में। अब सीधा मूवी के एंड में चलते हैं। यहाँ भी चर्च वगैरह दिखाया गया है, दोनों की लड़ाई भी यही होती है एंड एंड में जेसन भैया जीत जाते हैं। मूवी के एंड में रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि जहाँ सेक्युलरिज्म का लॉ चलता हो वहाँ अपनी बात कौन सुनेगा। भले ही लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि मूवी भारत में बनी है, फिर भी एक भी मंदिर या मॉन्यूमेंट नजर नहीं आए जिससे पता चले कि हाँ भाई भारतीय कल्चर का कुछ तो है। भले ही इसे बनाने वाले ज्यादातर कास्ट क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते थे, जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आखिरकार इन्होंने मूवी में सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करके सिर्फ एक तरफा काम किया है। भले ही लोग ये ना समझे कि आखिर क्यों हमेशा भारत के कल्चर को ही टारगेट किया जाता है हर जगह हर मूवी में, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी है। आज के समय में आपको इन चीजों में बात करना सेक्युलरिज्म की सोच का विरोध लगता है। प्लीज यार रिस्पेक्ट करो अपने कल्चर की एंड डू समथिंग फॉर इट, प्राउड ऑफ व्हाट यू आर। बात सही लगी हो तो शेयर करो अपने दोस्तों को, और अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी इस तरह की वीडियो के लिए। रुको जरा, सबर करो।